भजो रे मन श्री गोदारांगे, श्री गोदारांगे 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 भजो रे मन श्री गोदारांगे। सभी भक्त बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऐसे संत की शरणागति पर ही हमारी नैया पार लगती है। हर जीव चाहता है कि मैं इस भव सागर से पार हो जाऊं, 84 लाख योनियों से मैं पार हो जाऊं। तो आज के पासुर में गोदा जी कहती हैं, प्रेमलते तू बड़ी भाग्यशालिनी है, तू बहुत भाग्यशाली है। जाने तूने कौन से व्रत अनुष्ठान किया कि तू श्री कृष्ण की पड़ोसन बन गई। श्री कृष्ण की पड़ोसिन बन गई। तेरे और कृष्ण के घर में जरा सा भी अंतर नहीं, केवल एक दीवार मात्र है, पर दीवार में भी द्वार है। उसे जब चाहे तू खोल लेती है। द्वार खुलने पर दोनों घर एक हो जाते हैं। बड़े विचित्र शब्द हैं। देखिएगा, ये द्वार क्या है? जिसे कहते ना, घूंघट के पट खोल री तोए पियू मिले। आप और आपके प्रीतम एक ही घर में रहते हैं, मगर उनके बीच में माया का पर्दा पड़ा हुआ है। ये माया ही एक द्वार है, लेकिन भक्त के सामने माया ठहर नहीं सकती। उसके सामने माया नतमस्तक होती है। इसलिए कहा गोदा जी ने, तू जब चाहे उसे खोल लेती है। द्वार खुलने पर दोनों एक हो जाते हैं। हम सदा से भगवान की गोदी में हैं। बड़ी विचित्र बात है। कितने संत महात्मा हम लोगों के जीवन में आए, कैसी कैसी लीला हमें बता के गए कि सदा ऐसा नहीं कि भगवान मिलेंगे, भगवान सदा मिले हुए हैं, सदा मिले हुए हैं। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि मैं अपनी एक भूल नहीं सुधार पा रहा। मैं अपने को कोई स्त्री मानता है, कोई पुरुष मानता है, आत्मा कोई मानता ही नहीं। आत्मा को नित्य परमात्मा मिलता है और शरीर को नित्य संसार मिलता है। और संत महात्मा कहते हैं, इस देह में हरि मिलत हैं। इस देह में ही एक हृदय आकाश है, उसके अंदर साक्षात तुम्हारा प्रीतम और तुम उसकी गोदी में बैठे हुए हो। बस क्या करना है? सन्मुख होए जीव मोहि जब हई। कितनी विचित्र बात कर रही है गोदा जी। श्री कृष्ण में मिलने का समय अत्यंत समीप है, तो तू भी नहीं उठती। इसी से तो पता चलता है कि तू विधि पूर्वक अनुष्ठान कर चुकी है, सुख पाने के लिए पूर्ण प्रयास कर चुकी है। ये गोदा देवी प्रेम लता से कहती हैं, प्रेम लते
मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिना किए कराए ही, ध्यान दीजिएगा, बिना कुछ किए कराए ही तुझे वस्तु हाथ लग गई, फल का लाभ हो गया, अथवा यूं कहो कि तू सिद्ध साधनावती है। जिसने भगवान को पा लिया उसकी सारी साधनाएं पूर्ण हो गई। शरणागति को ध्यान से समझेंगे का कमाल, प्रेम लता के पास शरणागति का कमाल क्या मतलब, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं। कर्म, ज्ञान और भक्ति ये साध्य साधन हैं, पर गोदा जी कहती हैं तूने इन साध्य साधनों को त्याग कर स्वयं श्री कृष्ण को साधन बना लिया। तेरा उपाय और उपाय दोनों एक हैं, कृष्ण ही उपाय, कृष्ण प्रेम ही उपाय और कृष्ण प्रेम ही प्राप्ति। देखिएगा कमाल, कृष्ण को पाने के लिए केवल कृष्ण प्रेम चाहिए, केवल कृष्ण प्रेम चाहिए। इसलिए मेरे भाई, भगवान को पाने में तो देखिए कितनी भाग्यशालिनी है प्रेमलता। ना कोई कर्म, ना कोई ज्ञान, ना कोई भक्ति, कृष्ण को ही साधन बनाया। स्वयं पाकियों को सीधा सामान लेकर रसोई बनाने की झंझट करनी पड़ती है। आपको देखो, किसी को रसोई में खाना बनाना हो तो आटा उसनना पड़ता है, चूल्हा जलाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा। भोजन अपने आप नहीं बन जाता, भोजन बनाने के लिए सामग्री के साथ आपको बहुत कुछ करना होता है। सब्जी छोकनी होती है, उबालनी होती है, उसमें मसाले डालने होते हैं, खीर बनाने के लिए दूध चढ़ाना होता है, चावल डालने होते हैं, शक्कर डालनी होती है। घर में आपको सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन बहुत विचित्र बात गोदा जी कह रही हैं, अरे प्रेम लते, रसोई में काम करने वालों को झंझट करना पड़ता है, पर बनी बनाई सिद्ध रसोई पाने वाले को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। क्या मतलब, जिसके सामने सब कुछ बना हुआ हो, उसी प्रकार स्वयं पाकियों के विपरीत पकी पकाई रसोई पाने वाले की तरह तू कृष्ण रूपी सिद्ध साधन उपाय का आश्रय लिया है। इन्हीं के द्वारा निर्भर है, सब प्रकार से निश्चिंत है। तू इतनी आनंद विभोर कैसे रहती है? उसका कारण है तूने बस एक बार शरणागति ग्रहण कर ली। अब तुझे कुछ नहीं करना पड़ता, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। जो श्री कृष्ण को रक्षक जान लेता है उसे स्वयं यत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिन ज्ञानी ब्राह्मणों ने तत्व से, ध्यान से सुनिएगा, जो विद्वान संत महात्मा हैं, तत्व से श्री कृष्ण को जानकर प्राप्त कर लिया, जान लिया, वे सब रक्षक हैं, अतः उसे ये ज्ञान हो गया हम उनके दास हैं। और गोदा आदि सखियों का यही स्वरूप है, वे भली भांति श्री कृष्ण के स्वरूप को सब जानती हैं। हम लोग देखो कैसे, हम कैसे मूर्ख हैं, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। हमें अपने स्वरूप को जानने में भी कष्ट होता है, मानने में कष्ट होता है। अब जो अपने स्व को ना जाने वो स्व के अर्थ को क्या जानेगा? मैंने बहुत लंबी चर्चा आपके साथ इस पर की हुई है। तो कहते हैं निरंतर अविच्छिन्न बिना किसी रुकावट के हे प्रेम लते, तू कृष्ण का अनुभव करने वाली आदि परम धन्य गोप कन्याओं के मत के अनुसार श्री कृष्ण अनुभव ही सुख है।
कैसे सुख है ध्यान दीजिएगा। भगवान की रूप माधुरी, भगवान की गुण माधुरी, भगवान की लीला माधुरी का अनुभव करना ही सर्वोत्तम सुख है। 24 घंटे भगवान की किसी ना किसी लीला का चिंतन करते रहना। अब मैं क्या करूं, मैं भगवान की लीलाएं ना सुनाऊं? मैं तो उनकी लीलाएं सुनाता हूं जो भगवान को पा चुके। नंदग्राम के पास सरोवर के तीर पर सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटी थी और श्री गौरदास बाबा जी वहां भजन करते थे। वे सिद्ध पुरुष थे। नित्य प्रेम सरोवर के निकट गिरिराज जी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक प्रेम सरोवर है। नित्य प्रेम सरोवर के निकट गाजीपुर से प्रेम से एक एक फूल चुनकर लाते, एक एक फूल चुनकर लाते और माला पिरोकर श्री लाल जी को धारण कराते। फूल सेवा द्वारा ही उन्होंने कृष्ण कृपा लाभ की थी। कृपा लाभ करने से 4-5 वर्ष पूर्व ही वे फूल सेवा करते आ रहे थे, पर आज उन्हें बड़ा मान हो गया। इतने दिनों से फूल सेवा करता आ रहा हूं, फिर भी लाल जी कृपा नहीं करते। उनके मन में भाव आया कि उनका हृदय कठोर है, किंतु वृष भानुनंदिनी के मन प्राण करुणा द्वारा ही गढ़ित हैं। इतने दिन इनकी सेवा की होती तो वे स्वयं कृपा करती। मन में भाव आ गया कि अगर मैं राधा जी की इतनी सेवा करता तो अब तक कृपा पा चुका होता। अब मैं एक पल भी यहां नहीं रहूंगा, आज ही बरसाने चला जाऊंगा। संध्या के समय कथा आदि सारी अपनी ग्रंथ पीठ पर लाद कर चल पड़े बरसाना की ओर। जब नंदगांव से 1 मील दूर एक मैदान से होकर चल रहे थे, तभी बहुत से ग्वाल वाल गोचारण करा गांव लौट रहे थे। एक सांवरे रंग के सुंदर बालक ने, मैं निवेदन करता हूं भक्त लोगों से, आंखें बंद करके रसास्वादन लीजिए लीला का। क्या देखा कि नंदगांव से 1 मील दूर एक मैदान से होकर चल रहे थे, तभी सामने से ग्वाल वालों की टोली गोचारण कराकर वापस लौट रही थी और उस टोली के अंदर एक सांवरे रंग के सुंदर बालक ने उनसे पूछा, बाबा तू कहाँ जाएगा? बाबा ने उत्तर दिया, लाला हम बरसाने को जाए हैं। और बाबा के नैन डबडबा आए, रोने लगे। बाबा ने रुककर कुछ व्याकुलता से बाबा की ओर निहारते हुए कहा, बाबा मत जा। ध्यान दीजिए क्या कहा लाला ने कि मत जा। बाबा बोले, ना लाला, मैं 6 वर्ष यहां रहा, मुझे कुछ ना मिला, अब और यहां रुककर क्या करूं? बालक ने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा मान जा, मत जा। बाबा झुंझलाते हुए बोले, ए छोरा काहे उधम करे, रास्ता छोड़ दे, मोहे जाने दे बरसाना। तब बालक ने उच्च स्वर में कहा, बाबा तू जाएगा तो मेरी फूल सेवा कौन करेगा? मेरी फूल सेवा कौन करेगा? बाबा ने आश्चर्य से पलटकर पूछा, कौन है रे तू? पर वहां तो ना कोई बालक, ना कोई सखा, ना कोई गैया, ना कोई ग्वालों की टोली। बाबा के प्राण रो दिए, बिलक बिलक कर रोने लगे, हा कृष्ण, हा कृष्ण कह रोते चीखते भूमि पर लौटने लगे। चेतना खो बैठे, फिर चेतना आने पर हा कृष्ण, हा रे छलिया, कृपा भी की तो छल से की।
यदि कुछ देर दर्शन दे देते तो तुम्हारी कृपा का भंडार कम ना हो जाता, पर नहीं दीन वत्सल, तुम्हारा नहीं, ये मेरा ही दोष है। इस नराधाम में ये योग्यता ही कहाँ जो तुम्हें पहचान पाता, वह प्रेम और भक्ति ही कहाँ जिसके कारण तुम रुकने को बाध्य होते। उधर पुजारी जी को आदेश हुआ, देखो गौरदास बाबा फूल सेवा ना छोड़ें, मैं किसी और की फूल सेवा नहीं स्वीकार करूंगा। आप सोचिएगा, इस पर इसी भक्त ने, बाबा ने भगवान के लिए एक पद बनाया, कैसे मान लूं कि तू पल पल में शामिल नहीं है, कैसे मान लूं तू हर चीज में हाजिर नहीं है, कैसे मान लूं कि तुझे मेरी परवाह नहीं है, कैसे मान लूं कि दूर है पास नहीं है। देर मैंने ही लगाई पहचानने में मेरे प्रीतम, वरना तूने तो दिया उसका तो दिया हिसाब ही नहीं है। जैसे जैसे मैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मैं सर को झुकाता चला गया, वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भैया, मैं तो ऐसी लीला इसलिए सुना रहा हूं, कर्म से, ज्ञान से उपासना संपन्न कर चुकने पर भी भगवान में निष्ठा होती है, लेकिन शरणागति में तो कुछ नहीं करना। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, बस उसे भगवान में रुचि उत्पन्न हो जाती है, उसे भगवान अत्यंत प्रिय लगने लगते हैं। अतः वह उनका श्रवण, उनका कीर्तन, उनका स्मरण, ये तीन भक्ति के मार्ग मील के पत्थर साबित होंगे। हम रोज आपके साथ यही तीन करते हैं, बस करते समय हमारी क्या कमी है, हम भगवान का रूप ध्यान नहीं करते। श्रवण भक्ति करते हैं तो मैंने कहा जब मैं लीला सुना रहा हूं तो भगवान की लीला के अंदर उनका दर्शन करो, जब उनका कीर्तन कर रहे हैं तो उनका दर्शन करो, और जब ये दोनों काम नहीं कर रहे तो खुद भगवान का चिंतन करो। तो कहते हैं जिसे भगवान में रुचि उत्पन्न हो जाती है, रुचि माने क्या होती है, लगन। वो कैसी लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ये गली गली क्या है, जहां रहो, जहां ठाकुर जी रखे, भगवान की गुणगान करना, हरि गुण गाने लगी, उसे भगवान अत्यंत प्रिय लगते हैं। अतः उसका श्रवण, उनका कीर्तन, उनका स्मरण, उसकी भक्ति, उसकी रुचि और कार्य भगवान बन जाते हैं। इसी को कहते हैं कि बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे, नर देह जिसने दिया सो प्रिय दरस आए दिखाए दे, यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। तो कहने का तात्पर्य निरंतर अभिछिन्न रूप से, अभिछिन्न माने बिना किसी रुकावट के, रुकावट नहीं भगवान के याद करने में। आप संसार का काम शरीर से और इंद्रियों से करते रहिए और मन से भगवान का सुमिरन करते रहिए।
निरंतर सुमिरन, निरंतर अविच्छिन्न रूप से श्री कृष्ण का अनुभव करने वाली इन गोदा आदि परम धन्य गोप कन्याओं के मत में श्री कृष्ण ही अनुभव हो सुख है। उनकी रूप माधुरी, उनकी गुण माधुरी और उनकी लीला माधुरी आदि का अनुभव करना ही सर्वोत्तम जीवन का सुख है। देखिएगा, अगर आप और हम लोग ये चाहें, संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सबकी सेवा करते हुए भगवान के प्रेम की अनुभूति प्रत्येक जीव कर सकता है, सिर्फ चाह दृढ़ होनी चाहिए। ये मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि करना हमें है, चाहना हमें है, क्योंकि भगवान तो हमें चाहते ही हैं। अगर भगवान हमें ना चाहते होते तो हम लोगों को सत्संग सुनने को नहीं मिलता। ये लक्ष्मी स्वरूपा वैकुंठ लोक से अपना लोक छोड़कर जीव कल्याणार्थ जैसे भगवान आते हैं कल्याण करने के लिए, इसी प्रकार माँ भी कृपा करने आती है। अब आप सब लोग भी उस राधामयी कृपामयी का 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे।